ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगरी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। पिछले दिन हम देख रहे थे कि किसी भी कार्य की सफलता में, मोक्ष मार्ग में या लौकिक कार्य में हमारे लिए आस्था की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आस्था कह लो, विश्वास कह लो, श्रद्धान कह लो, और जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन कह लो। अब दूसरा आता है सम्यक ज्ञान, क्योंकि वह चक्रवर्ती विचार कर रहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तब ये जी के हितकारी, ये ही सार असार और शव यह चक्री चक्रधारी। अब दूसरा आता है सम्यक ज्ञान। ज्ञान के बिना जीवन का विकास नहीं होता, ज्ञान के बिना हित में प्रवृत्ति और अहित से छुटकारा नहीं मिलता, ज्ञान के बिना अंधकार की स्थिति होती है। जैसे प्रकाश होने पर हम कुछ देख जान सकते हैं, वैसे ज्ञान के माध्यम से हम कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अज्ञानी की दशा अंधकार के समान होती है। जैसे अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं जान पाता, अपना हित अहित भी नहीं कर पाता, वैसे अज्ञान के अंधेरे में पड़ा हुआ व्यक्ति अपना हित और अहित नहीं जान सकता, नहीं कर सकता। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें एक ही बात मिलती है कि अपने हित में निपुण नहीं होना ही अज्ञान है। अपने हित में निपुण कुशल नहीं होना ही अज्ञान है। और जो अपने हित में निपुण है, कुशल है, इसी का नाम ज्ञान है। अर्थात जो अपना हित नहीं कर सकता, कल्याण नहीं कर सकता, उसे आचार्य ने ज्ञानी नहीं कहा। जो अपने हित में लगा है, कल्याण में लगा है, वही सच्चा ज्ञानी कहा। जो अपना हित नहीं विचार पा रहा है, हमारा किस चीज़ में हित है, किस में अहित है, जिसका विचार नहीं है, उसी का नाम तो अज्ञानी है। जैसे इतना भान हो जाए किस चीज़ से हमारा हित होता है, किससे हित होता है, तो समझ लो उसी का नाम ज्ञानी माना जाता है। लौकिकता में जानकारी को ज्ञान बोलते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में विवेक का नाम ज्ञान बोलते हैं। विवेक चक्षु, ज्ञान चक्षु, क्या सही है क्या गलत है, ये जानने के बाद गलत को छोड़ना, सही को अपनाने का जो भाव है, उसी को ज्ञान कहा। एक बार आचार्य भगवंत सम्यक ज्ञान की परिभाषा के बारे में बता रहे थे। इतना तो आप भी जानते हैं सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होता है। विपरीतता से, अनिश्चितता से, संदेह से रहित ज्यों का त्यों पदार्थ को जानना सो सम्यक ज्ञान कहलाता है। लेकिन आचार्य ने कहा सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो हमें 5 पापों से बचा ले, तो समझो उसी का नाम सम्यक ज्ञान है।
5 पापों से जो हमें बचा ले, 4 कषायों से जो हमें बचा ले, संसार के गड्ढे में गिरने से जो बचा ले, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। हमें गलत रास्ते से बचा करके सम्यक रास्ते पर लगा दे, हमें अहित से छुड़ाकर हित के मार्ग पर लगा दे, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। 5 पापों से नहीं बच पा रहा है, कैसा ज्ञानी है। राजवार्तिककार लिखते हैं, आचार्य अकलंक देव, कि किसी व्यक्ति के हाथ में दीपक है और यदि वह दीपक लेकर के भी कुएं में गिर रहा है, गड्ढे में गिर रहा है, तो दीपक किस काम का। वैसे जिसके हाथ में या जिसके पास ज्ञान है लेकिन फिर वह संसार के कुएं में गिर रहा है, 5 पाप में रच पच रहा है, उसका ज्ञान किस काम का, वो तो अज्ञान है। ज्ञानी वो है जिसके हाथ का दीपक उसे गड्ढे से बचा ले, अर्थात संसार परिभ्रमण से बचा ले, सो ज्ञान है। किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, ज्ञान के बिना काम नहीं होता। जो जितना अधिक ज्ञानी होता है लौकिक क्षेत्र में भी उतने अच्छे पद पर पहुंचता है, और जितने अच्छे पद पर पहुंचता है उतनी उसकी इनकम भी अच्छी होती है। समझ आ रहा है? दोनों हैं, दोनों पढ़ाई की है, लेकिन एक ऐसी नौकरी कर रहा है जिसको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, एक ऐसी नौकरी कर रहा है जिसको 30 लाख मिल रहे हैं, एक ऐसा कर रहा है जिसके लिए 80 लाख मिल रहे हैं। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ज्ञान में भी अंतर है। वैसे एक अभव्य के पास भी ज्ञान है, एक भव्य के पास भी ज्ञान है, एक अभव्य मिथ्या दृष्टि के पास ज्ञान है, एक भव्य मिथ्या दृष्टि के पास ज्ञान है, एक भव्य सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान है, और एक भव्य मुनि महाराज के पास ज्ञान है। सब में अंतर होता है। ज्ञान होते हुए भी कितना अंतर है। तो यहाँ पर उस ज्ञान की बात नहीं की जा रही जो अभव्य के पास है, उस ज्ञान की बात की जा रही है जो भव्य सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान है। वही ज्ञानी हमें हित के मार्ग पर लगाने वाला है, वही कल्याण के मार्ग पर लगाने वाला है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई बात नहीं, और ज्ञान हुआ तो हित का मार्ग आना चाहिए। ज्ञान है तो नौका पार है, बजना मझधार है जिंदगी। ज्ञान है तो नौका पार है, वरना मझधार है जिंदगी। फिर कुछ हो या ना हो बंधुओं, लेकिन मौत का श्रृंगार है जिंदगी। फिर कुछ हो या ना हो, मौत का श्रृंगार है जिंदगी। अर्थात अंत में मृत्यु तो होना ही होना है, मरना तो है ही। चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, मरना तो है ही, जिंदगी को समाप्त तो होना ही है। तो ज्ञान प्राप्त करके क्यों ना नौका पार कर ली जाए, जो संसार से पार ना उतर जाए, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर ही समाप्त हो जाए। ऐसा कौन सोचता है? ज्ञान तो वही सार्थक है जो हमें मोक्ष मार्ग पर लगा दे, जन्म जरा मृत्यु के चक्कर से छुड़ा दे। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान माना गया। बाकी एक ज्ञान वो भी होता है, चोरी की शिक्षा, हिंसा की शिक्षा। आजकल बहुत सारे ज्ञान चल रहे हैं, चोरी कैसे की जाती है, सेल टैक्स की चोरी कैसे करना, इनकम टैक्स की चोरी कैसे करना, समझ आ रहा? पाप की दुकानें कैसे खोलना, पाप कैसे करना, दूसरों को कैसे ठगना, कैसे बुद्धू बनाना, ये सारे ज्ञान चल रहे हैं। लेकिन वहाँ इस ज्ञान की बात नहीं, उस ज्ञान की बात कही जा रही है जो हमारा लौकिक जीवन भी अच्छा बना दे और पारलौकिक जीवन भी सुधार दे। वो ज्ञान यहाँ पर है, जिस ज्ञान के माध्यम से स्वयं का हित तो हो पर किसी का हित ना हो। ऐसा ज्ञान किसके पास है? हमारा हित तो हो पर दूसरे का हित ना हो, ऐसा ज्ञान चाहिए। उसी ज्ञान की यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है। ऐसा ज्ञान तो बहुत से लोगों के पास है, अपना काम बन जाए, अब दुनिया का क्या हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हर प्राणी के पास ज्ञान है, अपना भला करना जानता है, क्षणिक भला हो जाए ऐसा सोच करता है।
पर ये नहीं समझ पाता कि जिसके माध्यम से हमारा हित हो रहा है और दूसरे का हित हो रहा है वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। वो कर्म को बंद कराने वाला है, आगे चल कर के हमें भी दुख देगा, ऐसा भाव उसके पास नहीं आता। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान वो होता है जो राग सहित होता है, और एक ज्ञान वो होता है जो राग रहित होता है। जो राग सहित ज्ञान होता है वो संसार में भटकाने वाला होता है। जिसने परमाणु बम बनाया, आइंस्टीन ने बनाया ना परमाणु बम, किसने बनाया? उसने स्पष्ट लिख दिया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी परमाणु बम बना करके। लेकिन एक बात है, जब तक आदमी का दिल और दिल ठिकाने पर है तब तक एक परमाणु बम कोई बिगाड़ नहीं करेगा। और जिस दिन आदमी का दिल और दिमाग बिगड़ गया उस दिन परमाणु बम सारी सृष्टि को समाप्त कर देगा। वो ज्ञान किसका होगा? जिसने ऐसा बम बना दिया जिसमें हिंसा हिंसा हो। वो ज्ञान को ज्ञान माना जाएगा क्या? ज्ञान तो वो है जहाँ कहीं पर हिंसा हो रही है उस हिंसा को रोक दे तो सच्चा ज्ञान है। और हिंसा कब बने? तो ये ज्ञान नहीं, ज्ञान तो वो है जो हमारे लिए सही मार्ग बताते। तो आचार्य लिखते हैं, बहुत अच्छा दोहा है, ज्ञान ही भव का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ज्ञान ही भव का मूल है, यानी संसार को बढ़ाने वाला यदि मूल कारण, मूल जड़ कोई है तो यह ज्ञान ही है जो राग सहित है। और ज्ञान ही भव का कूल, कूल माने तट, किनारा, और ज्ञान से ही हमें भव सागर का किनारा मिलने वाला है। बस अंदर कितना है? जो राग सहित है वो प्रतिकूल है, राग सहित प्रतिकूल यानी संसार में भटकाने वाला है, और राग रहित अनुकूल अर्थात संसार से पार कराने वाला है। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन कौन सा ज्ञान है? भव को बढ़ाने वाला ज्ञान है कि भव को नष्ट करने वाला ज्ञान है? एक ज्ञान वो है कि जीवों का पालन किया जाए, उसको कैसे मारा जाए, और एक ऐसा भी है मरते हुए जीवों को कैसे बचाया जाए। एक ज्ञान वो है जो पोल्ट्री फार्म खोलता है, मुर्गी पालन केंद्र, क्यों? क्योंकि इनको मार करके, अंडे को मार करके और पैसा कमाना। एक ज्ञान वो है अपना पैसा लगा करके गौशाला खोल करके जीवों की रक्षा करना। वो कौन सा ज्ञान? जो जीवों को मारे, वो भव में भटकाने वाला है। और एक वो ज्ञान जो गौशाला में प्रवृत्त है, जीवों की रक्षा में है, वह भव को नष्ट करने वाला अर्थात मुक्ति देने वाला ज्ञान तो आपके पास भी है। एक ज्ञान वो है कि दुनिया में अच्छी से अच्छी चीज कौन सी है उसको अपने घर में लाई जाए। दुनिया में जो अच्छी मॉडल की गाड़ी है वो अपने पास होना चाहिए। घर में वो पंखा होना चाहिए जो पूरे शहर में ना हो। वो सोफा सेट होना चाहिए जो पूरे गांव में किसी भी धन्ना सेठ के पास ना हो। वो अपने मकान में फर्श लगना चाहिए, टाइल्स से, मार्बल है, जो पूरे नगर में ना हो। एक ज्ञान ये भी है, सुने आप लोग कि नहीं? एक ज्ञान वो भी है, हमें घर को छोड़ना है, गाड़ी को, वाहन को छोड़ना है, हमें इन सब का त्याग करना है, भोग का परिमाण करना है, और एक दिन ये सब छोड़ करके मुनि बनना है। वो भी एक ज्ञान है। अब कौन सा सार्थक है ये तो मुझे भी पता है, सील थोड़ी लगवा रहे हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा सार्थक लग रहा है? आप किस में लगे हुए हो? भोगो का परिमाण कर रहे हो कि भोगो की सामग्री इकट्ठा कर रहे हो? आचार्य कहते सम्यक ज्ञान होते ही आदमी को पूर्व की सारी क्रियाएं पागलपन प्रतीत होने लगती हैं। जैसे एक कवि होता है ना, जो शुरुआत में कविता लिखता है और जब वह पहुंचा हुआ कवि हो जाता है तो उसे पुरानी कविताएं फीकी लगने लगती हैं, क्योंकि उसमें बहुत गलतियां होती हैं, वो उनको फिर सुनाता ही नहीं है।
इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान होने के बाद अनादि काल से जो क्रियाएं करता आ रहा है जीव, उसी ये सब ऐसा लगता है ये क्या पागलपन करके आए हम, इस संसार में फंसे फंसे हमने क्या किया। राग द्वेष मोह के अलावा, पंचेंद्रिय की भोग के अलावा, पाप बंद के अलावा क्या किया मैंने। ऐसा विचार उसके अंदर बार बार आता है सम्यक ज्ञान होते ही। आपको कितनी बार आया कि मैंने गलती की जीवन में। आपको एक ही चीज़ मालूम पड़ती है मैंने गलती की, वो क्या, शादी। और कुछ समझ में नहीं आता मैंने गलती की है। ये चीज़ समझ में नहीं आती आप लोगों को, शादी करके हमने गलती की, बोलो ना। हाँ, और दोबारा करने की इच्छा होती है क्या? नहीं, एक पर्याप्त है। एक ही गलती है जो आदमी दोबारा नहीं करना चाहता। कौन सी? शादी करने की। बाकी सारी गलतियां दोहरा रहा है। उसको कहता है भैया मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, मतलब अब शादी नहीं करूँगा। एक व्यक्ति से पूछा, उसकी पत्नी ने, देखो मेरी शादी आपसे हो गई, यदि और किसी से होती तो क्या होता? तो उसने हाथ जोड़ के कहा मैं किसी दूसरे का अहित नहीं चाहता। क्या कहा उसने? मैं दूसरे का अहित नहीं चाहता। मैंने समझे आप, हमारा हो गया है ठीक है। तो सम्यक ज्ञानी को मालूम हो जाता है कि मैंने सब क्या किया। क्यों? क्योंकि ये शरीर पुद्गल जिसे हम भोगने के लिए शादी कर रहे हैं, ये जूठन के समान है। अनादिकाल से इन पदार्थों को भोगते चले आ रहे। जिन परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, आपकी पत्नी का, पति के शरीर का निर्माण हुआ है, ये कई बार भोग करके छोड़ चुके हो। ये जूठन के समान है। ऐसा प्रतीत होने लगे तो समझना सम्यक ज्ञानी है। कौन से ज्ञानी? हाँ, अब देखो आप लोगों के पास कितना ज्ञान है, कितना अज्ञान है, ये खुद देखने का प्रयास करो। दूसरे को बताने का प्रयास मत करो, खुद देखो कि आखिरकार ये हमारा ज्ञान किस रूप में है। सम्यक ज्ञानी हम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हम अंदर सम्यक ज्ञान है भी कि नहीं है? हम बात तो करते सम्यक ज्ञान की, लेकिन क्या इन 5 पापों से थोड़ा सा ऊपर उठने का भाव हुआ? आपने कभी विचार किया कि ज्ञान को बीच में क्यों रखा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ज्ञान को बीच में क्यों रखा? क्योंकि ज्ञान दोनों को संभालता है, श्रद्धा को भी संभालता है और चारित्र को भी संभालता है। जिसके पास स्वाध्याय है वह देव शास्त्र गुरु में अटल श्रद्धा भी बना लेता है और चारित्र को भी दृढ़ बना लेता है। इसलिए ज्ञान को बीच में रखा, स्वाध्याय को बीच में रखा। आप लोग देखो ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इसको भी कहाँ रखा है? लगभग बीच में रखा है। किसको? स्वाध्याय को। क्यों रखा? क्योंकि इस सबको संभाल करके काम करता है। यदि ज्ञान है तो वह किसको संभाल लेता है? श्रद्धा को भी संभाल लेता और चारित्र को भी संभाल लेता है। आज स्वाध्याय का अभाव होने से मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे लोग, और चारित्र में भी शिथिलाचार ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव चल रहा है। जब शास्त्र का स्वाध्याय ही नहीं होगा, न गृहस्थ के पास न साधक के पास, तो क्या धर्म कराएगा? बस उसी में उलझ जाएगा। भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कौन सा करना चाहिए? दूध से, दही से, पानी से, इसी में लगा रहेगा। क्या क्या चढ़ाना चाहिए? फूल चढ़ाना चाहिए या फिर फल चढ़ाना चाहिए, सचेत चढ़ाना चाहिए, स्त्री को अभिषेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसी में उलझा रहेगा वो। आत्मा के कल्याण के बारे में कोई चर्चा नहीं। हम आहार उन्हीं से लेंगे जो स्त्री अभिषेक करेंगे, हम आहार उन्हीं से लेंगे जो पंचामृत अभिषेक करेगा। ये सारी बातों में उलझा रहेगा वो, क्योंकि स्वाध्याय का अभाव। स्वाध्याय है तो ये कहेगा अरे इन सब चीज़ों को छोड़ करके आत्मा के कल्याण में लगो, 5 पापों का त्याग करो। गृहस्थ की क्रिया गृहस्थ को करने दो, मुनि की क्रिया मुनि को करने दो। गृहस्थ कैसा करता है? उसका विवेक है। हमारा मुख्य धर्म अहिंसा है।
और पहला महाव्रत कौन सा है? जिसमें अहिंसा धर्म का पालन हो, वही क्रिया का उपदेश देना चाहिए, वही क्रिया हमें करनी चाहिए। ऐसा यदि उसके पास विवेक जागृत हो जाए तो सारी समस्याएं अपने आप समाज की और साधु की समाप्त हो जाए। छान कर पानी पीने को क्यों कहा? रात्रि भोजन का त्याग क्यों कहा? ग्रस्त के लिए भी अहिंसा परमो धर्म का पालन करने के लिए। समझ आ रहा है आपको? अष्टमी चतुर्दशी ग्रस्त को हरी सब्जी आदि का त्याग करने को क्यों कहा? अहिंसा परमो धर्म की बात करने के लिए। मुनि महाराज को भी कहा यदि आप देते हैं तो पराशुक करके दें। समझ आ रहा? तृष और स्थावर जीवों की वृथा हिंसा नहीं करना, ये ग्रस्त के पास भी गुण होना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ये स्वाध्याय नहीं होने से सारी बातें खड़ी होती। इसी उलझन में व्यक्ति पूरी जिंदगी निकाल देता है। एक दूसरे को सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कहते और इसी पर प्रवचन होता है, इसी पर वाट्सएप चलता है, इसी पर सारी गोष्ठियाँ चलती हैं, इसी पर सभाएं चलती हैं। आत्मा परमात्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं, भेद विज्ञान के बारे में कोई चर्चा नहीं। भेद विज्ञान क्या है? आत्मा क्या है? शरीर क्या है? परमात्मा और ये मंदिर जो है मात्र निमित्त हैं आत्म कल्याण में। आत्म कल्याण तो हमारी आत्मा में होने वाला है। धर्म तो ये मात्र निमित्त है धर्म कमाने के। देवशास्त्र गुरु, धर्म तो हमारी आत्मा में वस्तु का स्वरूप है। 10 धर्म हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करो। इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आज कोई वैराग्य की बात ही नहीं होती। वैराग्य धारण करो ऐसा कोई प्रवचन नहीं चलता। बस क्रियाओं में उलझ करके व्यक्ति पूरी जिंदगी निकाल देता है। न तुम स्वाध्याय करो न हम स्वाध्याय करें। तुम भी बुद्धू बने रहो, हम भी बुद्धू बने रहे। हम जैसा कहते वैसा तुम करते रहो। इसी का नाम आज लोगों ने धर्म समझ रखा है। पर मैं कहता हूँ यदि ज्ञान आपके पास नहीं है तो कोई मायना नहीं। विवेक रखो, ज्ञान रखो, क्योंकि आपको श्रावक कहा गया है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। पहले 2 चीज़ें रखो, फिर बाद में क्रिया करो। श्रद्धा के बिना, विवेक के बिना क्रिया करोगे दुखी रहोगे, कर्म का बंध करोगे। और जब श्रद्धा रख करके विवेक के साथ क्रिया करोगे, वह आपकी क्रिया सम्यक चारित्र में बदल जाएगी, आपको मोक्ष मार्ग देगी, आपको सुख देगी, कल्याण का रास्ता खोल देगी। इसी सम्यक ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सम्यक ज्ञान, ज्ञानी जीव क्या करता है? इस सब चीजों में नहीं उलझता। इतना तक कहा है भोजन कथा में भी मुनिराज को ज्यादा नहीं उलझना। सुन रहे ना? जबकि वो चर्या है, आहारचर्या, फिर भी अधाकरण कहा उसके लिए। उसे प्रवृत्त मत हो, आत्मा की चर्चा के बारे में लगो। थोड़ा बहुत चर्चा कर ली, बता दी, फिर किसकी बात करो? आत्मा की बात करो। ऐसा कहा है। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार के विवेक में रखना चाहिए। एक बार की बात है, ऐसी सभा चल रही थी, मुनि बैठे हुए थे सब। आचार्य से किसी मुनिराज ने पूछा, आचार्य जी मुनिराज को अभिषेक के बारे में क्या, कैसा कहना, विवेक रखना चाहिए? तो आचार्य ने कहा जल आदि जो है वो ग्रस्त लाते हैं और थोड़ा बहुत साबद्ध होता है उससे। ये ग्रस्त की क्रिया है, मुनि महाराज की क्रिया नहीं। समझ गए ना? ग्रस्त को समझा दो कि विवेक पूर्वक क्रिया करो। आप उसमें इन्वॉल्वमेंट मत हो कि नहीं ऐसा 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 ऐसा। आप स्वयं उठा करके अभिषेक करने लगो तो ये मुनिराज का धर्म नहीं है। मुनिराज का तो ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान और तप करो, यही मुनि का सही लक्षण है। ज्ञान ध्यान और तपस्या करो। ये गृहस्थ की क्रियाएं गृहस्थ को करने दो। कुंद कुंद भगवान ने तो इतना तक कहा है कि मुनि महाराज स्वयं जिन बिंब के समान हैं, जिन आयतन हैं, जिन चैत्य हैं, जिन चैत्यालय हैं, ऐसा कहा। जिन तीर्थ हैं, 10 स्थान दिए उन्होंने अष्टपहड़ ग्रंथ में। मुनिराज चलते फिरते तीर्थ ऐसा लिखा है। उन्हें अभिषेक करने की क्या आवश्यकता है? समझ आ रहा? हाँ, इसलिए सावध्य में उनकी रुचि नहीं,
उन्होंने तो सब परिग्रह त्याग कर दिया। जैसे मुनि को दान नहीं दे सकता क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, वैसे उनके पास कुछ भी नहीं है साबद्ध की सामग्री, इसलिए वो भगवान का अभिषेक भी नहीं करेंगे। समझ आ रहा? ऐसा सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, किस रूप में होता है? पंचकर्णक विधि में थोड़ा आया है। जब पंचकर्णक होता है उस विधि में कुछ महाराज की क्रियाएं होती, उन्हीं को करना होती, वो बात अलग। कभी पंचकर्णक भगवान बनाने की प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन उसके बाद फिर ये सब किसकी क्रियाएं हैं? गृहस्थ की हैं। गृहस्थ को करना चाहिए। देव पूजा, गुरुपास्ती आदि सारी चीज़ें गृहस्थ के कार्य हुआ करते हैं। तो क्या कह रहे थे? ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के अभाव में सब गड़बड़ होता है। अब कई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज हम गृहस्थों का देव दर्शन का नियम होता है, और महाराज क्या आपका देव दर्शन का नियम नहीं होता है? तो उनसे पूछना चाहते हैं, महाराज का देव वंदना का आवश्यक बताया है। क्या बताया? देव की वंदना करें, भगवान की वंदना करें, ऐसा कहा है। अब लेकिन जहाँ पर प्रतिमा नहीं है तो वहाँ पर क्या करेंगे? क्या प्रतिमा साथ में लेके चलेंगे क्या महाराज? बोलो। नहीं, बल्कि वहाँ पर भाव वंदना करेंगे। और दिगंबर स्वरूप मुनिराज का है, इसलिए उनके लिए मुनि प्रतिमा के दर्शन करने का कोई नियम नहीं है। समझ गए? देव वंदना। और ग्रस्त जब चल रहे साथ में, तो ग्रस्त यदि मुनि महाराज के साथ चल रहे हैं बिहार आदि में कहीं, तो मुनि के दर्शन करने से उनका नियम पूरा हो जाएगा। अष्टपहड़ ग्रंथ के अनुसार मुनि महाराज को जिनमें में कहा है, हमने दिगंबर मुद्रा का दर्शन कर लिया। ये सम्यक दर्शन का कारण, जैसी प्रतिमा है ऐसी मुनि की मुद्रा भी सम्यक दर्शन में कारण है, सम्यक दर्शन की वृद्धि में कारण है। पद्मनंदी पंचविंशतिया ग्रंथ में लिखा, आज साक्षात अनंत भगवान नहीं है, और लेकिन उनकी जिनवाणी है, उस जिनवाणी के अनुसार चर्या का पालन करने वाले मुनि महाराज हैं। मुनि की पूजा कर लो, समझो आपने अनंत भगवान की पूजा कर ली। ऐसे स्पष्ट लिखा हुआ है। कटनी का प्रसंग है, लगभग 1983 का है, जब आचार्य भगवंत कटनी से शिखर जी की ओर विहार कर रहे थे। निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज के मुख से मैंने संस्मरण सुना था, क्योंकि 83 में तो मैं था ही नहीं, बहुत छोटा हूँगा, घर में हूँगा, 5 साल का बच्चा। तो उस समय जब विहार हो रहा था तो पूज्य अभय सागर जी महाराज ने बताया, कुछ गृहस्थ जब पहले स्टॉप तक पहुँचे तो प्रतिमा जी को लेकर के पहुँच गए शिखर जी विहार में आचार्य के साथ, क्योंकि सावक भी चलेंगे, क्योंकि रास्ते में गांव नहीं, घर नहीं, तो बीच में गृहस्थ का कर्तव्य होता है, जहाँ गांव घर नहीं होते वहाँ पर स्वयं भोजन बनाते हैं और मुनि का पड़गहन करते हैं, मुनि को आहार देते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं। चौका लेके नहीं जाते, स्वयं का भोजन बनाते हैं और स्वयं करते हैं और शादी को भी कराते हैं। तो ऐसा सब लोग चल रहे थे, प्रतिमा लेके गए। तो आचार्य ने भी देखा प्रतिमा लेकर आए, तो आचार्य बोलते प्रतिमा लेकर क्यों चल रहे हो? तो बोले महाराज सब महाराजों के साथ चलती है प्रतिमा, और इतना लंबा विहार है अपना, हम लोग देव दर्शन कैसे करेंगे, और आपको भी दर्शन मिलेंगे। तो आचार्य ने कहा प्रतिमा की शुद्धि विशुद्धि समझते हैं आप? ठीक है, यदि आपको प्रतिमा ले ही चलना है तो एक काम करो, धोती तो पट्टा पहनो, सिर पर रखो, गाड़ी में लेकर मत चलो, डिब्बा में लेकर मत चलो, सिर पर रखो, धोती पट्टा पहन कर क्यों चलो। सब समझ गए आचार्य के सारे को कि प्रतिमा लेकर के नहीं जाना। चुपचाप उन्होंने क्या किया, धोती तो पट्टा पहने और पीछे पीछे कटनी जाकर के मंदिर में प्रतिमा विराजमान कराए। फिर आचार्य ने समझाया कि मुनि की चर्या में सब गर्वित हो जाता है, और यदि आपको आसपास मंदिर मिलता है वहाँ दर्शन कराइएगा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? अब ये बताओ, प्राचीन काल में जो मुनि महाराज थे उनके भी तो 28 मूल गुण होते होंगे ना। अब वो जा कर के ध्यान में बैठ गए, 1-1 महीनों तक उठे नहीं, तो उनका क्या आवश्यक नहीं पलता होगा क्या? बोलो ना भाई,
पलता है। जहाँ मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा, मुनि के मूल गुण में केसलुंज करना है कि नहीं? 4 महीने के भीतर एक बार करना। बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे, पर केसलुंज क्यों नहीं की उन्होंने? क्योंकि ध्यान में, उत्कृष्ट चर्या में सामान्य मूल गुण अपने आप गर्भित हो जाते हैं। हम लोगों का है स्वाध्याय के कायुसर्ग बताए, है ना? 28 प्रतिदिन कायुसर्ग करना पड़ते हैं मुनिराजों को, स्वाध्याय के, देव वंदना के, रात्रिक निष्ठापन, प्रतिष्ठापन के, समझ गए ना? तो इस प्रकार से महाराज प्रतिक्रमण के ऐसे 28 कायुसर्ग करते हैं महाराज। जब 28 कायुसर्ग करते हैं, अब कोई दिन महाराज का उपवास रहता है। जब संघ में थे हम लोग, चूँकि यहाँ पर समाज के बीच में है, इसलिए आना पड़ता है प्रवचन आदि करने, क्लास लेने। जब संघ में रहते थे तो बस सुबह से बैठ गए, कमंडल साफ करके सुखा दिया, बैठ गए, दिन भर ध्यान में बैठे हैं। अब गुरु भक्ति हो रही है, होने दो, देव वंदना होने दो, क्लास चल रही है, चलने दो। यहाँ ध्यान में पूरा दिन निकल गया, न स्वाध्याय न देव वंदना न कुछ। क्यों? क्योंकि ध्यान में सब चीज़ें अपने आप गर्भित हो जाती हैं। जब प्रवृत्ति करते हैं तब गुरु भक्ति की जरूरत है, जब प्रवृत्ति करते, जब देव वंदना की जरूरत है, स्वाध्याय की। ध्यान में है तो इससे बड़ा कोई स्वाध्याय नहीं, इससे बड़ी कोई देव वंदना नहीं, इससे बड़ी कोई गुरु भक्ति नहीं। समझ आ रहा है? हाँ। और आचार्य भगवंत तो हमेशा प्रातःकाल जंगल से आते थे और ध्यान में बैठ जाते थे, समझ जाते थे आज उनका उपवास है। ध्यान में बैठ गए, बस क्लास हम लोगों की पढ़ाएंगे, फिर ध्यान में बैठ जाएंगे। फिर गिरिया पर हम लोग आचार्य को आएंगे, निवेदन करेंगे, नमोस्तु करके चलते जाएंगे। हम लोग अच्छा से बिल्कुल नहीं देखेंगे, अपने आँख बंद करके सब नमोस्तु करके जाएंगे, आहार को आ जाएंगे, लौट करके आएंगे। सब लोग 11:15 बजे पहुँचेंगे, और जब सब लोग आ जाएंगे अच्छे से धीरे से आँख खोलेंगे, देखेंगे सब आ गए, फिर हम लोगों को प्रत्याख्यान देंगे। क्या लेंगे हम लोग? उनसे प्रत्याख्यान लेंगे, अपना आहार बताएंगे, बस जैसे गिरिया पर भक्ति हुई, फिर ध्यान में बैठ जाएंगे। फिर बैठे रहेंगे कब तक? जब तक दोपहर की क्लास नहीं होगी, ध्यान में बैठ जाएंगे। और जब दोपहर की क्लास होगी तभी ध्यान से उठेंगे, फिर दोपहर की क्लास पढ़ाई, फिर आकर फिर बैठ जाएंगे। ऐसा दिन भर उपवास में, ऐसा हम लोग भी करते थे जो संग में थे। कोई काम नहीं रहता था हम लोगों को भी, तो अपने ध्यान में बैठे रहो, ऐसा। समझ गए? तो ये है साधु की चर्या। अब समझ में आ रहा है आपको साधु की चर्या कैसी होती है? यह है सम्यक ज्ञान का परिपाक, यह है सम्यक ज्ञानी की चर्या। राग देश में नहीं पढ़ करके, सबसे बच करके, अकेला भोजन पानी नहीं छोड़ना, भोजन पानी के साथ साथ ये सारी की सारी जो क्रियाएं उनका भी त्याग करके उपवास। उप माने होता है अपने, वास माने रहना, अपने आत्मा के पास रहने का नाम उपवास है। अपनी इंद्रिय और अपने मन को आत्मा के पास रखो, इसी का नाम क्या है? उपवास है। और कहीं मत ले जाओ, आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ याद ना आए तो समझो उपवास सार्थक है। वरना विषय कसाय नहीं छूटे, अकेला भोजन छूटा सो लंघन है। लंघन मतलब पेट में नहीं डालना, बाकी तो सब चल रहा है जैसे लोगों का चलता रहता है। उपवास कर लिया, बाकी सब दुकान पर बैठे हैं, खेत पर जा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, आराम साराम सब कर रहे हैं। उपवास तो वो है सबसे निर्वृत्त होकर के आत्मा की ओर आ जाना। समझ आ रहा आपको? महाराज जी ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिला ना अभी तक। उपवास कैसे कहते हैं, साधना कैसे की जाती है, हमें कैसे पता? हम भी नहीं जानते थे। वो तो गुरु महाराज के सानिध्य में रहे तो सब कुछ समझ में आ गया। आज ऐसे बिना बोले ही सब कुछ बता देते थे कैसे करना। और चातुर्मास में तो हर 4 दिन के बाद एक उपवास करते थे आचार्य भगवंत। कितने? हर 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद एक उपवास करते थे। पूरी चातुर्मास चलता था उनका, और इतनी मेहनत करते थे। तीनों टाइम क्लास पढ़ाना, सब कुछ लोगों को समय देना, सामयिक ध्यान आदि करना। इसके बावजूद भी उनकी चर्या को देखकर लगता है अपन तो राई के दाने के बराबर चर्या कर रहे, उनकी तो पहाड़ जैसे इतनी बड़ी चर्या। ऐसा करते थे।
वह देख करके लगता था हम लोगों को कि हमारा जीवन तो धन्य हो गया, हम कुछ कर पा रहे नहीं कर पा रहे, पर इसे गुरु का सानिध्य पा लिया, समझो जीवन धन्य हो गया। यह है सम्यक ज्ञान का परिपाक, यह है स्वाध्याय का फल। निरंतर स्वाध्याय अवश्य ज्ञान उपयोग में लगा हुआ जीव हमेशा क्रियाओं से बचता है। मन वचन काया की क्रियाओं से जितना बचना चाहिए उतना बच जाऊं भगवान। ये मन वचन काया की क्रियाएं ही आश्रव हैं। शास्त्र कायवान मनः कर्मयोगा शास्त्र। ये मन वचन काया की क्रियाएं ही, ये योग ही कर्म बनने के कारण है। इसी जितनी क्रिया कम हो उतना समझ लेना वो सम्यक ज्ञानी है, क्योंकि क्रियाएं कम कर रहा है और किसकी ओर जा रहा है? आत्मा के कल्याण की ओर जा रहा है। महाव्रत को धारण करके निर्वृत्ति की ओर जा रहा है। कम से कम क्रिया करना पड़े भगवान मुझे, बस मैं बोलूं तो जिनवाणी बोलूं, मैं नेत्र खोलूं तो भगवान के दर्शन करूं, जिनवाणी के दर्शन करूं। और हे भगवान इतना नहीं, मन से चिंतन करूं तो मात्र आत्मकल्याण का चिंतन करूं, तत्वों का चिंतन मनन करूं। मेरी क्रियाएं जितनी भी हों पर हित संपादन वाली हों, दूसरे का हित करने वाली, स्वयं का हित करने वाली हों, कल्याणकारी हों। ऐसा सम्यक ज्ञानी बार बार विचार करता रहता है, मेरे माध्यम से कभी किसी का अहित ना हो। क्योंकि मैं जब अपना अहित नहीं चाहता हूँ तो दूसरे का हित क्यों चाहूँगा? क्योंकि दूसरे का अहित होगा तो मेरा हित हो नहीं सकता। मेरे माध्यम से दूसरे का अहित हो रहा है तो मेरा भी अहित हो रहा है, क्योंकि कर्म का बंध हो रहा है। इसी दूसरे का जितना हो उतना हित हो ताकि मेरा भी हित हो सके। समझ आ रहा है? इसी जो अपना हित नहीं कर सकता वो दूसरे का हित भी कैसे करेगा? इसी सम्यक ज्ञानी निरंतर विचार करता है, मेरा कल्याण कैसे हो। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि आखिरकार ज्ञानी किसे कहते हैं? तुमने लिखा ज्ञानी उसे कहते हैं जो 5 पापों के त्याग में रुचि रखता है, जो महाव्रत को धारण करने में रुचि रखता है, ज्ञानी उसे कहते हैं। मात्र ये सोचता है मैं इन 5 पापों से कैसे बचूं। और इतना कहा, साधु किसे कहा उन्होंने? साधु किसे कहा? ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, निर्धनता ही जिनका धन है और मरण ही जिनका जीवन है, ऐसे साधु का कर्म क्या बिगाड़ सकता है? क्या लिखा आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्राचार्य महाराज ने कि ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, निर्धनता ही जिनका धन है, अर्थात निष्परिग्रहता, समता, दिगंबर मुद्रा ही जिनका धन है, और मरण ही जिनका जीवन है, अर्थात संलेखना ही जिनका लक्ष्य है, उसके लिए कर्म क्या बिगाड़ेगा? कर्म का उदय आएगा, संलेखना ले लेंगे। निष्परिग्रहता ही धन है, हमेशा सब चीजों से निर्वृत्त होकर के दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए, और ज्ञान ही जिनका नेत्र है, उनके लिए कर्म क्या बिगाड़ कर पाएगा? कर्म से क्या नुकसान होगा उनके लिए? कुछ नहीं, ऐसा कहा। ये है सही सम्यक ज्ञानी साधु की चर्या। समझ आ रहा आपके लिए? अब आप लोग स्वाध्याय नहीं करते हो, इसलिए आपको लगता है ये कहाँ लिखा है, तो मैंने बता दिया कहाँ लिखा है। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा हुआ है, समझ गए? तो ऐसा वहाँ पर बताया गया है। आपको बहुत श्लोक सुना देता हूँ। 162 नंबर का श्लोक। कितने नंबर का? निर्धनत्वं धनमेषां मृत्युरेव हि जीवितं किं करोति विधिस्तेषां सतां जनैकचक्षुषां। क्या कहा? निर्धनत्वं धनमेषां, जिनका निर्धनता ही धन है, मृत्युम एव ही जीवितम, मृत्यु ही जिनका जीवन है, किम करोति, क्या कर सकता है, विधि, विधि माने कर्म, तेसाम उनका, सताम जिन सज्जनों का, ज्ञान एक चक्षुषाम, जिनका ज्ञान ही एक नेत्र है। ये सब कैसे बनता है? ज्ञान होने से बनता है। इसका विधि माने कर्म क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता।
समझ गए? इसलिए वह किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखते वो। और क्या विचार करते हैं, अरे इन भोगों में सब्र करो, ये भोग तुम्हें आगे मिलने वाले हैं। जैसी आयु समाप्त होगी स्वर्ग में वही भोग मिलना है, वही स्त्री, वही अमृत का पान, वही कीड़ा, सब मिलने वाली है। ये 10-25 साल संयम का पालन कर लो, भोगों में मत लगो, क्योंकि बाद में तो सब मिलना ही है। बोलो गलत कह रहे हैं? जीवन भर मुनि बन करके अब शरीर का त्याग करेंगे, स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे तो वही कम से कम 32 तो मिलनी है देवियाँ। हाँ हाँ, कौन टाल सकता है उसको? वही भोगो भोग सामग्री, वही कंठ से अमृत झरना, वही कीड़ा करना, वही घूमना भरना, सब तो है। वही असंयम दशा, सागरोपम आयु तक वही है। ऐसा कौन विचार करते मुनि महाराज? इसलिए क्षणिक भोगों में नहीं उलझते, इस संसार की चीज़ों को नहीं ग्रहण करते। समझ आ रहा आपको? हाँ, जैसे लिखा है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। जैसे भोजन बन रहा है तो आदमी को आकुलता है, सो पानी पी लेता है। अब पानी पी लिया तो प्यास बुझ गई, अब भोजन कैसे खाएगा? ऐसे ही इसको आकुलता है विषय भोगों की, तो विषय भोग यहीं भोग लिए इसने, तो स्वर्ग क्या मिलेगा इसके लिए? गया भोजन से, सुख से गया वो, शाश्वत सुख से भी गया वो, मुक्ति भी नहीं मिलने वाली। जरा स्वाध्याय करो, आपको मालूम पड़ा आचार्यों ने ऐसे तमाचे मारे हैं ताकि हिसाब ठिकाने आ जाए, बुद्धि ठिकाने आ जाए। क्या कर रहे हो तुम? किस स्थिति में आकर के क्या सोच रहे हो तुम? क्या तुम मठ बनाने की सोचते हो? क्या तुम धन इकट्ठा करने की एफडीओ की बातें करते हो? तुम्हारा जीवन तो इतना पवित्र है, ये 10-20 साल साधना कर लो, आगे चल करके तो सब आपको ऐसा मिलेगा कि दुनिया तरसेगी, धन्य है ऐसी देवगति को प्राप्त करके। और स्वाध्याय का अभाव, किसका अभाव? वर्तमान की ख्याति लाभ विषय भोग में फंसने वाला व्यक्ति उस शाश्वत चीज को भूल जाता है, छोड़ जाता है। देखो आचार्य भगवान ने सब कुछ किया, लेकिन निरीह वृत्ति के साथ निकल गए, कोई मतलब नहीं। ये सब धरोहर किसको मिली? किसको मिली? समाज को मिली। चाहे वो हॉस्पिटल के रूप में हो, चाहे वह प्रतिभास्थली के रूप में हो, चाहे वह जीर्णोद्धार की मंदिर नए निर्माण की हो, सब किसकी? समाज को मिली। छोड़ कर चले गए, निकल गए। बस हम लोगों का यही उद्देश्य है। कुछ भी आपके नगर में जो हो रहा है ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये सब आपके नगर का है, आपको होगा, हो करके अपन निकल जाएंगे, निरीह वृत्ति से छोड़ करके चले जाएंगे। ये आपका है, सब आप जानो, आपका विषय। हमारे पास तो निर्धनता ही धन है, और मरण ही जीवन है, और ज्ञान ही एकमात्र नेत्र है। ये 3 चीज़ें हैं, पर्याप्त है, और कोई चीज़ की साधु को आवश्यकता नहीं पड़ती। सब तुम्हारा है, तुम्हारे लिए, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई लेना देना नहीं उससे, मात्र होना चाहिए, काम हो रहा है। देखो ना, सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक देवशास्त्र गुरु को उच्चासन प्राप्त हो गया, लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, मिथ्यात्व का क्षय करेंगे। ये भाव, एक चंचला लक्ष्मी और थोड़ा समय देने से इतना बड़ा काम हुआ। ये कोई सहज चीज नहीं है, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये कोई भव्य आत्मा ही इस प्रकार के अंदर के भाव जगाता है, वरना मैं भी आता, आपके यहाँ रहता, स्वाध्याय कराता, भोजन करता, अपनी सामय करता, चला जाता। बोलो ना भाई, फिर क्यों इच्छा हुई? आचार्य कहते हैं हर कोई तीर्थंकर नहीं होता, भगवान तो हर कोई हो जाता है। ऐसे हर कोई अपना कल्याण कर लेता है, पर दूसरे के कल्याण के सोचने वाला कोई विशेष ही होता है, तो वो दूसरे के कल्याण के बारे में सोच पाता है। वरना कौन राग देश में उलझे, कौन ये सब चीज़ों में जाए? सोचता है भाई विकल्प होते, पर वो विकल्प शुभ हैं, अशुभ नहीं है। इनके विकल्प छूट रहे हैं, जो सैकड़ों के विकल्प छूट रहे हैं, सैकड़े मोक्ष मार्ग पर लग रहे हैं, सम्मिश्रण हो रहा है, ये विकल्प नहीं है, ये सदविकल्प है, कल्याण का कार्य। ऐसा विचार उन साधु के पास आता है। समझ आया? तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और समीचीन ज्ञान होना जरूरी है, जो ज्ञान हमारे लिए अपना भी कल्याण करे और सब जीवों का कल्याण करे। ये है, और उसमें तो प्रवचन सार में लिखा है आचार्य भगवंत ने कि शील ही ज्ञान है। जो आपका सदाचार है वही आपका ज्ञान है, क्योंकि सदाचार का पालन करने के लिए तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम।
वो जो धर्म ध्यान में लगा हुआ है समझो ज्ञानी है। आत्रो ध्यान से बचना ही सम्यक ज्ञान है। और आत्म ध्यान से बच्चा है, शील का पालन कर रहा है, व्रत का पालन कर रहा है, उपवास कर रहा है, साधना कर रहा है, जप कर रहा है, ये सब क्या है? यही ज्ञान है। क्योंकि पापों से जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करना ही ज्ञानी का परम कर्तव्य, परम लक्षण हुआ करता है। समझ आ गया? बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज हित का दूसरा कारण बताया। हित का दूसरा कारण ज्ञान। पहला कारण विश्वास, सम्यक दर्शन या श्रद्धा। दूसरा ज्ञान। अब कल अपन चर्चा करेंगे सदाचार के बारे में, चरित्र के बारे में। एक एक चीज़ को समझ लो, बहुत बड़ी बात है। देखो, पढ़ना अलग चीज़ है और समझना अलग चीज़ है। पढ़ करके टालना नहीं है, कम से कम जीवन में कुछ धारण करना है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम भी सम्यक ज्ञानी बन करके आचार्य भगवंत जैसे अपने जीवन को धन्य कर सकें। नमस्कार।